सबसे पहली बात तो है कि एकदम कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, है ना। कॉन्फिडेंस में कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए, एकदम लगना चाहिए कि मेरा रिजल्ट हो रहा है, मेरा सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही इंटरव्यू में जाओगे तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ना, इंटरव्यू स्टार्टेड, ठीक है ना, इंटर करते समय ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटर करते समय हमारा फेस एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, चलना फिरना कैसा होना चाहिए, एटिक्वेट्स कैसा होना चाहिए, ड्रेस कैसा होना चाहिए, ये सारा चीज़ इंटरव्यू का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद वहाँ बैठते हैं, बैठने के बाद बैठने कहा जाता है कि हाँ प्लीज़ सिट डाउन, है ना, प्लीज़ टेक योर सीट, ये भी बोला जाता है। तो बैठना है, बैठने के बाद थैंक यू बोलना है, थैंक यू बोलने के बाद अपना एक हल्का सा स्माइलिंग फेस के साथ वहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड को फेस करना है। अब इंटरव्यू यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, जो बताया था, इंटरव्यू वहीं से स्टार्ट हो जाता है जब एंट्री करते हैं हम लोग। लेकिन अब वहाँ होता है कि अब क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है तो उस क्वेश्चन के माध्यम से इंटरव्यू बोर्ड जो होता है, जैसे इंटरव्यू का जो बोर्ड है ना, पैनल है, उस पैनल में क्या होता है कि देखो इस तरह से मेंबर इस तरह से रहते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना, रहेंगे। और यहाँ पर तुम्हारा अपना चेयर रहेगा, ठीक है। तो इंटरव्यू बोर्ड जो क्वेश्चन करता है, ये चेयरमैन है बोर्ड का, फिर मेंबर्स हैं, ठीक है ना। इंटरव्यू बोर्ड जब क्वेश्चन करता है तो ये जो क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आंसर जा रहा है, ठीक है, यही हो रहा है ना कि क्वेश्चन और आंसर हम लिख रहे हैं, बट इट इज नॉट ए क्वेश्चन आंसर सेशन। तो कुछ और है, इंटरव्यू एक क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा, कुछ और है। इंटरव्यू में नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, जो बार बार बहुत सारे वीडियोज में तुम लोग देखे होगे, बहुत सारे, है ना, बार तुम लोग पढ़े होगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है। तो नहीं होता तो फिर क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है। तो नॉलेज का भी थोड़ा सा टेस्ट होता है। हाँ, मेजर तो हो गया कि जैसे मेंस का एग्जामिनेशन दिए और वहाँ पर 900 मार्क्स का वहाँ इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन में तुम दिए 120 मार्क्स का अभी इंटरव्यू है। तो बेसिकली नॉलेज तो यहाँ पर सब हो ही गया। लेकिन यहाँ हम जो 120 में इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, ओरल टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम किसी सब्जेक्ट मैटर पर, किसी विषय पर, ठीक है, नॉलेज रखेंगे तभी तो आंसर दे पाएंगे। क्लियर है? इसलिए हम फुल्ली नहीं कर सकते कि इट इज नॉट ए नॉलेज टेस्ट। हाँ, इट इज नॉट ओनली नॉलेज टेस्ट, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर एक्सप्रेशन, इट इज अ टेस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ योर नॉलेज, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, ठीक है ना। बस रहा ना कि तुम अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो वहां पर, या अपने नॉलेज को कैसे प्रेजेंट करते हो, ये है। इसीलिए यहां पर हम बार बार बात करते हैं, जो क्वेश्चन और आंसर का यहाँ जो बात हो रही है, तो इसमें क्या है कि जो हम आंसर देते हैं, व्हाट इज द आंसर, ठीक है, व्हाट इज द आंसर, ये तो इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हाउ आर द आंसर, आंसर कैसे दे रहे हो, यही एक्सप्रेशन कि कैसे दे, किसी चीज को कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। बस रहा है ना। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बार के चुनाव में, ये तुम लोग जॉब में बहुत सारे लोग हो, तो इस बार के चुनाव में जिस प्रकार से मैंडेट आया है, आपको नहीं लग रहा है कि बिहार में की जनता किसी, है ना, बिहार की जनता का जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है किसी एक पोल की तरफ है, एक ध्रुव की तरफ है। आपका क्या कहना है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है कि हम आंसर क्या दे रहे हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे दे रहे हैं। तो उसमें नॉलेज वहीं पर जरूरत पड़ता है, बोले कि इट इज नॉट नॉलेज टेस्ट, लेकिन नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी ना कि आखिर जो बीजेपी को कितना वोट परसेंटेज आया, जेडीयू कितना वोट परसेंटेज आया, आरजेडी को कितना आया, अदर पार्टीज को कितना आया, या अलायंस को कितना परसेंट वोट आया, इसको कितना परसेंट वोट आया। वहां पर केवल सीट से नहीं होगा, वहां केवल नंबर ऑफ सीट से आंसर नहीं होगा, वोट परसेंटेज से उस आंसर को ही करना पड़ेगा। मतलब हाउ इज द आंसर में हमारा थोड़ा सा जानकारी तो रखना ही पड़ेगा। इसीलिए यहां क्वेश्चन उठता है कि इंटरव्यू बोर्ड क्या चाहता है, ठीक है, व्हाट इंटरव्यू बोर्ड वांट्स, क्या चाहता है इंटरव्यू बोर्ड, क्या चाहता है तुमसे, ठीक है ना। आखिर क्या होता है, या फिर
ये जो इंटरव्यू की बात हम लोग कर रहे हैं, इंटरव्यू का क्या कोई सिलेबस भी होता है? ठीक है, इंटरव्यू में क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या रिक्वायर है, इंटरव्यू बोर्ड हमसे क्या चाहता है, ठीक है, ये सारे प्रश्न उठते हैं। अगर इसका प्रश्न की जानकारी है ना है तो उसका आंसर भी ऑटोमेटिकली मिलेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए अगर थोड़ा सा हम जानते हैं ना तो इंटरव्यू बहुत इजीली तैयारी हो जाता है। सबसे पहली बात, जो सिलेबस की बात हम लोग करते हैं, तो इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं है। जो तुम्हारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा जाएगा, दैट इज द सिलेबस, उसी में सारा कुछ है। एक विद्यार्थी का जो है ना डीएफ है, डैफ है, उसमें सारा चीज है ना, दैट इज सिलेबस। वो उसमें हम लोग अपना नाम भी लिखते हैं, एड्रेस भी लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, उस क्वालिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ज्योग्राफी ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है, किसी का फिजिक्स ऑनर्स है, कोई विद्यार्थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, कोई सिविल इंजीनियरिंग किया, कोई बायोलॉजी पढ़ा, होता है ना। तो सारे एस्पेक्ट्स हैं, जाहिर है कि उस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उस सब्जेक्ट के जो सिलेबस में, जो मेंस में तुम पढ़े थे या फिर ऑनर्स में जो पढ़े थे, तो उसका सिलेबस भी इसका सिलेबस का पार्ट हो जाएगा। इसलिए काफ़ी ब्रॉड है, इवन कि 120 मार्क्स का है, ठीक है, लेकिन इसका जो दायरा है काफ़ी ब्रॉड है। इसलिए लेकिन घबराना नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि ऑनर्स के पूरे सिलेबस का काफ़ी डीप पार्ट को पूछेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जानकारी सब्जेक्ट का होना जरूरी है। क्लियर है? तो ये डीएफ से ही होगा। तो इंटरव्यू बोर्ड क्या चाहता है का मतलब है व्हाट इंटरव्यू बोर्ड प्रोब मतलब जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना। एक विद्यार्थी जब सामने आता है, स्टूडेंट जब सामने आता है, तो इंटरव्यू बोर्ड उससे क्वेश्चन पूछता है। इस तरह मैंने बताया, तो क्वेश्चन के माध्यम से वो क्या पूछना चाहता है, क्या जानना चाहता है, क्या वो प्रोब करना चाहता है, ठीक है। तो ये बार बार हम चर्चा करते हैं, 2-3 चीज समझ लेना है इसके बारे में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है, जैसे इंटरव्यू बोर्ड चाहता है जांचना, पहला योर इंटरेस्ट, जैसे यहाँ तो सिविल सर्विसेज है स्टेट का, इसमें क्या होगा कि प्रेफरेंस लिस्ट है कि कोई विद्यार्थी पहली जो वरीयता है, पहला प्रेफरेंस बिहार प्रशासनिक सेवा को दिया होगा, कोई बिहार पुलिस सेवा को दिया होगा, है ना। कोई विद्यार्थी हो सकता है कोई अलग पोस्ट, जनरली विद्यार्थी यही दोनों को देता है फर्स्ट चॉइस। फिर 4-5 प्रेफरेंस होता है, जैसे हम लोग प्रेफरेंस देते हैं तो 1 2 3 4 5, तो कभी कभी हो सकता है कि वो पूछ देगा कि आपने कौन कौन से वरीयता दिया, 4-5 ऐसे, ठीक है। तो जाहिर है कि अगर आपने जो पहला या दूसरा तीसरा प्रेफरेंस दिया है, वो उस फील्ड में आपका कितना इंटरेस्ट है, ठीक है, आप इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं। मान लिया जाए कि कोई भी विद्यार्थी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को अपना पहली वरीयता दिया, कोई दूसरा विद्यार्थी पुलिस सर्विस को पहली वरीयता दिया, तो उसे उस फील्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इट इज द सिलेबस। तो इंटरेस्ट का फील्ड होना चाहिए ना। ये तुम्हारे यहाँ कोई काम करने आएगा, घर पर, ऑफिस में, कहीं भी, तो उस व्यक्ति से जो काम करने आया है उससे उसका इंटरेस्ट जानना चाहो कि भाई इस काम में उसका इंटरेस्ट है भी कि नहीं है। अगर इस काम में उसका इंटरेस्ट होगा तभी वो काम कर पाएगा, उसको हम रख सकते हैं। तो इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो इंटरेस्ट का मतलब जैसे मान लीजिए हम प्रशासन में जाना चाहते हैं तो प्रशासनिक पहलुओं की थोड़ी जानकारी, हायरार्की, एडमिनिस्ट्रेशन का हायरार्की वगैरह जानना है, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, फंक्शन, या फिर तुम्हारे बारे में जानना चाहेगा आप कैसे काम करेंगे, आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी, जब आपको एसडीएम दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। या कोई विवाद की बातें आती हैं, बहुत सारा अधिकार होता है एसडीएम को, डीएसपी को, अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो पूछा जाए कि आपके पास कोई व्यक्ति कोई कंप्लेन लेकर आता है, वो कंप्लेन जमीन से संबंधित हो सकता है, वो कंप्लेन कहीं लड़ाई झगड़ा मारपीट से संबंधित हो सकता है, किसी और तरह की घटनाओं का हो सकता है, ठीक है ना। तो आप उसको कैसे जांच करेंगे, कैसे निर्णय लेंगे या क्या करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत भारी है नहीं, लेकिन उसके थ्रू तुम्हारे बारे में जानना चाहता है कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं सेवा में और आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
ठीक है। तो इंटरेस्ट की जांच करना। दूसरा है सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, वेदर यू आर सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस और अदर सर्विस। ये बातचीत करने के दौरान ही होता है। जब यहाँ इंटरव्यू बोर्ड बातचीत करता है ना, तो इंटरव्यू बोर्ड इस बात को समझता है कि इस विद्यार्थी में ये क्षमता है, ये गुण है, उसके अनुसार वो मार्क्स देता है। मान ली किसी को तुम प्रथम वरीयता दिए हो एडमिनिस्ट्रेशन को और बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छा बात कर रहे हो, तो उसको लगता है कि विद्यार्थी में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है, इसको हम उस तरीके से देख रहे हैं, तो 2-4 नंबर ज़्यादा देता है कि भाई इसका जो है मिलना चाहिए उस तरह से। किसी को लगता है कि नहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी का नहीं लग रहा है आपको, या पुलिस की क्वालिटी का भी नहीं लग रहा है, तो जाहिर है कि तो टॉप रैंकर है स्टेट में बीपीसी में, तो जाहिर है उसको नीचे वाला और नीचे का सर्विस लग रहा है कि उसको कहीं जा सकता है, तो नंबर थोड़ा कम मिल जाए। यही है नंबर का आगे पीछे करने का एक रेंज होता है, एक रेंज होता है, तो उस रेंज के अनुसार वो एक नंबर देता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट एंड सुटेबिलिटी। दूसरा, इंटरव्यू के वेरियस ट्रेड्स होते हैं, वो भी यहाँ पर रहता है। फिर क्या होता है कि तुम्हारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो भी चर्चा हम कर रहे थे, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद एक रहता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किसी का है, जब कोई गेम में इंटरेस्ट लेता है, कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, किसी ने और किसी तरह का कहीं कोई अवार्ड लिया, जीता, है ना, कोई राइटिंग बेहतर करता है, इस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ है, तो वो अगर आप अपने डीएफ में भरे होंगे या भरेंगे या वहाँ बताएंगे, तो उससे भी आपकी जांच होगी, आपकी पर्सनालिटी की जांच होगी, क्योंकि इंटरव्यू टोटली पर्सनालिटी को जांच करता है। प्रोब करने का उसका पर्पस ही है कि विच काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हॉबी, हर एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ हॉबी होती है, हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ, ठीक है ना, अपना रहता है कि भाई जब भी हमको समय मिलता है तो इस तरह से हम काम करते हैं हॉबी में, ठीक है। तो ये हॉबी से रिलेटेड भी बातें वहाँ पर रहती है। अब यहाँ आता है कि जैसे ये सब चीज़ तो हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इंटरव्यू बोर्ड का जो प्रोब करने की बात आती है, तो वहाँ पर आप जैसे हमने कहा कि विच काइंड ऑफ पीपल यू आर या पर्सन यू आर, ठीक है। तो विच काइंड ऑफ पर्सन यू आर में जो प्रोब करने की बात आती है, एक आता है आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड कैसा है ना, एटीट्यूड से व्यवहार झलकता है, किसी काम को आप कैसे करते हैं। दूसरा है आपका एप्टीट्यूड, ठीक है। कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछता है कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या अंतर है, बताइए। परीक्षा में ही, इंटरव्यू में ही बात करते करते बोल सकता है कि एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या अंतर है। तो देखो, एप्टीट्यूड जो है ये मेंटल एबिलिटी को दर्शाता है, हम सोचते कैसे हैं, ठीक है। इसलिए देखो होता है ना, ऑफिसर लाइक एप्टीट्यूड, टीचर लाइक एप्टीट्यूड, टीचर एप्टीट्यूड, क्लरिकल एप्टीट्यूड होता है ना, होता है ना ऐसा। पहले बैंकिंग वाले लोग बैंकिंग एप्टीट्यूड होता था, इसे भरते थे लोग, एक एग्जाम होता बैंकिंग एप्टीट्यूड में, ऑप्शन रहता था 4 मिलाने वाला रहता था। टीचर एप्टीट्यूड STT वगैरह में होता है। तो ऑफिसर का एप्टीट्यूड भी, अब जैसे कोई कहता है CSAT, यूपीएससी में क्या होता है CSAT, क्या है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सिविल सर्वेंट का क्या एप्टीट्यूड होगा काम करने का। इसलिए तुम देखते हो फील्ड में कि कुछ ऑफिसर जब काम करते हैं फील्ड में, तो उनका पीरियड में काफ़ी कुछ पीसफुली निकल जाता है। कोई कोई काम करते हैं तो हो सकता बराबर उनके यहाँ कुछ हल्ला हंगामा झगड़ा होता रहता है, अंदर भी बाहर भी होता है ऐसा, ठीक है ना, वो एप्टीट्यूड से ही होता है। तो इंटरव्यू बोर्ड में एप्टीट्यूड काफ़ी मायने रखता है, मतलब आप सोचते कैसे हैं, ठीक है, हाउ यू थिंक। और एटीट्यूड का क्या होता है, आपके व्यवहार को दिखाता है कि आप उसी काम को करते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं और करते कैसे हैं, इसे एटीट्यूड लिखता है। तो इंटरव्यू बोर्ड वैसे ही व्यक्ति को एज ए ऑफिसर अपॉइंट करना चाहेगा ना, जिसका एटीट्यूड एप्टीट्यूड दोनों पब्लिक फ्रेंडली हो, पब्लिक के लिए हो, ठीक है। तो ये इंटरव्यू बोर्ड का जो प्रोब करने की बात आती है, वहाँ ये सब चीज़ आता है। और कई बार हमने बताया है
कि आपको दो चीज़ दिमाग में रखना है, ठीक है, दो चीज़ दिमाग में रखना है। पहला, गवर्नमेंट के बारे में कभी भी किसी तरह का, ठीक है, कंप्लेनिंग अप्रोच, शिकायत या उसका क्रिटिसिज्म नहीं करना है। मतलब यू हैव टू बी प्रो गवर्नमेंट अप्रोच। याद रहेगा, लिख भी लेना है, कुछ भी पॉइंट जो आ रहा है बात बीच बीच में उसको नोट भी कर लेना है। ऑलवेज वियर प्रो गवर्नमेंट अप्रोच। जैसे हम लोग काम करते हैं तो काम करने के दौरान कभी भी हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि सरकार को कहीं कोई दिक्कत हो जाए, कोई कम, है ना, घाटा लग जाए, रेवेन्यू अगर कलेक्ट कोई कर रहा है रेवेन्यू में कहीं कमी आ जाए, ऐसा नहीं किया जाता है, नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। ये इंटरव्यू बोर्ड को दिखना चाहिए कि आप ऐसे सोचते हैं। जब भी कोई बातें वैसी आएंगी तो आपको दिखना चाहिए। जैसे कभी आता है कि अच्छा बताइए कि बिहार में आए दिन बहुत तरह तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं, क्राइम भी कभी कभी दिखने को मिलता है, कहीं वहाँ मर्डर हो गया, वहाँ किडनैपिंग हो गया या कुछ हो गया, घटनाएं हो घट गई। तो क्या सरकार फेल्योर है, सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है ना? तो वहाँ पर अब आप आंसर कैसे देते हैं? अगर कोई सरकार का विरोधी है तो सरकार के विरोध में बात करेगा, विपक्षी दल में है तो उसके विरोध में बात करेगा, ठीक है। कोई स्वतंत्र पत्रकार है तो स्वतंत्र रूप से बोलेगा, ठीक है। लेकिन एक ऑफिसर कैसे बोलेगा उसी चीज को? अब ध्यान देना है कैसे बोलेगा। अब ये तो नहीं कह देगा कि हाँ जंगल राज है, क्राइम ज्यादा हो रहा है, ये भी तो नहीं कह देगा कि हाँ कुछ नहीं हो रहा है, एकदम राम राज्य है। क्लियर है मेरी बात? समझ आ रही है ना कि राम राज है कि जंगल राज है? तो आप अगर कहते हैं कि जंगल राज है तो भी सही नहीं है, अगर आप कहते हैं राम राज्य है तब सही है क्या? नहीं है। तो क्या कहना, यही है इंटरव्यू में, यही समझना पर्सनालिटी, इसी को कहते हैं। चूंकि जो घटनाएं कहीं घटित होती हैं उसको हम इनकार नहीं कर सकते कि नहीं हो रहा है कुछ भी, ठीक है। एक उसको बोलना कैसे है वहां पर इंटरव्यू में, उसकी बात को रखना कैसे है, इस बात को समझना है। तो आपको अपना एक स्टैंड लेना होगा, इसके लिए एक समझ की आवश्यकता होती है। अब पूरे बिहार में लगभग 94,163 है ना वर्ग किलोमीटर एरिया है ना, और इतना बड़ा क्षेत्र में कहीं कोई एक भी घटना नहीं घटे, कुछ भी नहीं हो, ठीक है, ये प्रैक्टिकल नहीं लगता है। तो कहीं कोई घटनाएं घटित हो रही हैं तो उस पर पुलिस क्या एक्शन ले रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या एक्शन ले रही है, जुडिशरी क्या कर रही है, ये देखना रहता है। मान लीजिए कहीं घटना घट गई 10 में से 5-7 में त्वरित एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई, कुछ में भी जांच चल रहा है, जांच चलने के बाद सजा हुई, एक्शन हो रहा है ना। सरकार तो ऐसे ही काम करती है ना, ठीक है। तो आंसर को ऐसे मोड़ना रहता है, ये नहीं कि नहीं सर सरकार तो अच्छा काम कर रही है सर, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। घटनाएं घटित हो रही है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कितना बेहतर वहाँ पर एक्शन ले रहा है, कितना बेहतर काम कर रहा है, ये आपको बताना होगा, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बताना होगा, ठीक है। अच्छा, फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह काम करता रहता है, उसके बारे में बताना होगा। पुलिस किस तरह से काम करे उसके बारे में बताना होगा। कहीं कुछ एक्शन लिया गया त्वरित, उस पर बात करना होगा। क्लियर है? तो इसको हमको क्या करना है, अपने आंसर को टैक्टफुल बनाना है, टैक्टफुल्ली बोलना है, ठीक है। टैक्टफुल्ली बात करना है, एकदम से यस नहीं, एकदम से नो नहीं, मतलब डिप्लोमेटिक होना है। ऑफिसर शुड बी डिप्लोमेटिक। क्योंकि तुम्हारे ऑफिस में कभी कोई ऐसा आदमी भी आएगा, इडियट टाइप का आता है, कोई हल्ला करने वाला आता है, कोई शराब पी के भी आ जाता है, शराब बंद है फिर भी पी के आ जाता है, वहाँ पर क्या काम करना है। कोई आता है तो रफ टफ बोलने आ जाता है, आप काम कर रहे हैं, आप सरकार में हैं, सरकार में आप हैं मतलब आप भी सरकार के अंग हैं, ठीक है। सरकार ही है वहाँ पर जहाँ आप हैं, नहीं है। तो मान लीजिए सीएम वहाँ बैठे हुए हैं, गवर्नर ऊपर बैठे हुए हैं, तो वही तो हर ऑफिस में नहीं रहेंगे ना। लेकिन जो हमारी विधायिका है, विधायिका के द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली हमारा कार्यालय चलता है,
और हम उस कार्यालय में काम कर रहे हैं, मतलब रूल रेगुलेशन वहाँ पर इम्प्लीमेंट किसका हो रहा है? विधायिका द्वारा बनाया गया कानून, सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया या निर्देश दिया गया, उस पर काम हम लोग करते हैं। मतलब सरकार वहाँ काम करे, मतलब आप सरकार ही हैं, तो आपके सामने कोई आकर के बात उस कर रहा तो आप क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे? तो हमने कहा डिप्लोमेटिक होना, टेक्टफुली काम करना या बात करना का मतलब ही होता है कि जिस तरह का सिचुएशन होता है, एक ऑफिसर को मैक्सिमम लेवल तक पैसेंस रखते हुए काम करना होता है। ये पैसेंस इंटरव्यू बोर्ड में भी दिख जाना चाहिए। इसे कोई क्वेश्चन कुछ बोल सकता है, कुछ उल्टा भी बोल सकता है कि बाल ऐसे क्या रखे हुए, चश्मा आपने ऐसा ही क्यों पहना, है ना, आपने ऐसा ड्रेस कैसा क्यों पहना, या फिर आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो कुछ भी छोटी फालतू बात भी होता है कभी कभी, एक आध केसेज में ऐसा जो तुमको लगेगा कि तो अननेसेसरी है, अनावश्यक है, लेकिन वो भी क्या है, आवश्यक है, क्योंकि उससे तुम्हारा टेस्ट हो रहा है कि कितने पैसेंस रखने वाले व्यक्ति हो। तो पैसेंस के साथ हम ऑफिस चलाते हैं, पैसेंस के साथ सरकार चलाती है। तो आपका आंसर में वो चीज़ झलकना चाहिए कि आप एक बेहतर ऑफिसर सिद्ध होने वाले हैं। मतलब वो बेहतर ऑफिसर सिद्ध कैसे होगा? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज उसमें होना चाहिए। तो हमने कहा पहला कि प्रो गवर्नमेंट अप्रोच रखना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है प्रो सिटीजन, मतलब सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच रखना है। ये मेल्स के राइटिंग में भी दिखना चाहिए और इंटरव्यू में भी दिख जाना चाहिए, ठीक है, दोनों चीज़ दिखना चाहिए। ये कितना कठिन है, एक ही व्यक्ति गवर्नमेंट के बारे में सोच रहा है अच्छा, वही व्यक्ति जनता के बारे में सोच रहा है अच्छा। तो यहाँ तो दो ही होता है ना, गिवर एंड टेकर। तो गिवर यहाँ पर गवर्नमेंट है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, सिटीजन यहाँ पर बैठा हुआ है, उसको चाहिए सरकारी सुविधाओं का लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ, सरकार की नीतियाँ, सरकार का रूल रेगुलेशन के थ्रू इसको जनता को, है ना, फॉर द वेल बीइंग ऑफ सिटीजन। यही ना काम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का काम है जनता का वेल बीइंग, जनता सुखी रहे, संपन्न रहे, अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, इसलिए अस्पताल बनाती है, पढ़े लिखे स्कूल बनाती है, कहीं अच्छे से स्मूथली जाए आए, 6 लेन 8 लेन रोड बन रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है, लोग बढ़िया से रहे, लाइफ स्टाइल बेहतर हो, बिजली है, पानी है, घर घर में पानी जा रहा है, ठीक है, हर घर स्वच्छ नल का जल, जो हमारे मुख्यमंत्री का 7 निश्चय 1 2 3 पढ़े हो नहीं सब, तो वो सब क्वेश्चन बन जाएगा उसमें, वो सभी पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। तो सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच गवर्नमेंट का होना चाहिए। अब यहाँ पर बैठा हुआ है कौन? आप बैठेंगे, यू आर ए ऑफिसर, तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपकी सोच क्या होना चाहिए? आप क्या करते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं, जो स्कीम, जो प्लान, ठीक है, जो आता है उसको आप जनता तक पहुँचाते हैं, और कभी कभी जनता के समस्याओं को भी आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं बहुत तरह के माध्यम से। अलग अलग ऑफिसर का अलग अलग रोल होता है। तो जाहिर जो व्यक्ति यहाँ बैठा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझिए। जिस दिन आप इसको समझ गए, आज समझ जाइए, कल समझ जाइए, परसों समझ जाइए, इंटरव्यू में जाने के पहले तो समझ ही जाना है। अगर समझ गए तो फिर इंटरव्यू का किसी भी प्रश्न का उत्तर भारी नहीं लगेगा। क्लियर है ये बात? कि अगर हम इस चीज़ को समझ गए, दोनों चीज़ों को, तो इंटरव्यू का कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं लगेगा। क्लियर है? एक पहले भी क्लासेज हुई थी, उसमें इंटरव्यू में क्या करना है क्या नहीं करना है, उस पर बहुत सारा चीज़ बताया गया था, डूज एंड डोंट्स, ठीक है। तो तुम लोगों को भी एक लिस्ट बना लेना है जो हम बताएंगे कि क्या नहीं करना है। जैसे हमने बताया कि गवर्नमेंट का है ना, यहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है, कहीं भी कोई डिस्प्यूटेड कोई मैटर है उस पर बच करके बात करना है, ठीक है। होता है ना, डिस्प्यूट की बात आती है, मान लीजिए तुम हो आरजेडी जदयू के बीच में कोई बातें आ जाती हैं तो बच कर चलना है। रिजर्वेशन पे कोई बातें आ जाती है, आरक्षण, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही बेहतर अप्रोच अपनाना पड़ेगा, मतलब मिडिल अप्रोच अपनाना पड़ेगा, मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। किसी कास्ट को लेकर कोई बातें आती है तो वहाँ पर कभी भी बायस्ड नहीं होना है, कहीं भी कम्प्लीमेंट नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है, उस पर कमेंट नहीं करना है। कास्ट, क्रीड्स, ठीक है ना, रिलीजन, ठीक है, इन सब चीज़ों पर कई बातें उस तरह से एक ऑफिसर को नहीं करना है, क्योंकि गवर्नमेंट सबके लिए है। अभी जो सरकार काम कर रही है, भारत सरकार का नारा ही रहता है सबका साथ सबका विकास। ये सही भी है, और एक ऑफिसर क्या सोचेगा, सबका विकास। उसके लिए ना कोई जाति वाला है,
ना कोई धर्म वाला है, ना कोई वंश वाला है, ना महिला पुरुष में डिफरेंसेज है। मतलब हम सबको एक भाव से देखते हैं, ये अप्रोच दिखना चाहिए, बायसनेस नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, बायसनेस कहीं नहीं दिखना चाहिए। तो निश्चित रूप से लगेगा कि हाँ तुम क्या हो, अनबायस्ड पीपल, अनबायस्ड व्यक्ति ही एक बेहतर ऑफिसर हो सकता है। इसीलिए तुमको डिप्लोमेटिक वे में आंसर देने की कोशिश करना है, और ऑफिस में भी वैसा ही रहना होता है। बहुत जगह कभी कभी किसी किसी प्रश्न का उत्तर मौन से भी होता है। कार्यालय में तुम देखोगे कि कभी कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो अटपटा बात करता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको मौन रह करके ही बहुत चीज़ समाधान कर देते हैं। हर चीज़ में रिएक्ट नहीं करना है, हर चीज़ में रिएक्ट करने से क्या होता है, निगेटिविटी आ जाती है। तो कहाँ हमको बात करना है, कहाँ नहीं करना है, ये भी समझना है। कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ रिएक्ट नहीं करना है, ये भी समझना है। इंटरव्यू बोर्ड में इन सारी बातों का टेस्ट होते रहता है, क्वेश्चन के माध्यम से ही वो टेस्ट होता रहता है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना। तो ये सब चीज़ों को आप अगर दिमाग में रखेंगे तो समझ में आएगा। दूसरा क्या होता है कि चूँकि हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बिहार के रेफरेंस में बहुत सारी बातों को करना है, बिहार के बारे में पूरी जानकारी रखना है। हालांकि यहाँ तो व्यक्तिगत, ठीक है, प्रश्न या व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ जाते हैं, ये तो पूरा स्टेट लेवल की बातें कही जा सकती हैं, की जा सकती हैं। तो पूरे स्टेट लेवल पे बिहार के बारे में जानना है, थोड़ा सा बिहार का कल्चर, बिहार की सोसाइटी के बारे में, बिहार की इकोनॉमी के बारे में, बिहार का इतिहास के बारे में, बिहार का ज्योग्राफी, भूगोल, जिसका जो सब्जेक्ट होता है उसको जानता भी है लोग, तो बिहार का भूगोल के बारे में भी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ रखना है, इसका लिस्टिंग करना है, लिस्ट बनाना है। ठीक है, फिर बिहार के या आप जिस ज़िले में रहने वाले हैं, जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, उसका कुछ प्रोमिनेंट पर्सन्स, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति छपरा सीवान में रहने वाला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानकारी जरूरी होना चाहिए, होना चाहिए उसको, या प्रकाश नारायण के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, उनके नाम पर कहाँ कहाँ क्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ जैसे भिखारी ठाकुर के बारे में जानकारी होना चाहिए छपरा वाले लोगों को। ठीक है, मतलब कुछ प्रोमिनेंट पर्सन या कुछ जो हमारे लेजेंडरी ऐसे लीडर्स रहे हैं उनके बारे में भी कुछ कुछ जानकारियाँ रहनी चाहिए, क्योंकि कभी भी वो चीज़ आ सकता है। ऐसा नहीं कोई तैयारी का पार्ट है और वही पूछा जाएगा, लेकिन जब आप तैयारी करके जाएंगे ना, ये सब चीज़ नोट करके जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अप रहेगा, हाई रहेगा। जो हमने पहले ही कहा था कि तैयारी का मूल मंत्र है कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखना। डरना तो एकदम नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। पहला है नॉट टू फियर, डरना नहीं है, एकदम इससे परहेज करना है, क्योंकि डरने से नंबर नहीं मिलता है। कोई अगर डरने से नंबर मिलता है तो केवल डरने की बात बताई जाती। इंटरव्यू बोर्ड ये भी देखना चाहता है कि कहीं विद्यार्थी घबरा तो नहीं रहा है, परेशान तो नहीं हो रहा है। अगर मान ली तो हम ऐसे नॉर्मली तो थोड़ा सा तो घबराहट होती ही है, लेकिन कोई विद्यार्थी को ज़्यादा घबराना शुरू कर दे, आंसर ही नहीं दे पाए या फिर हेजिटेट करना शुरू कर दे, तो इससे इंटरव्यू बोर्ड को लगता है कि विद्यार्थी उतना मैच्योरिटी अभी नहीं ला पाया है, और जब 4-5 आदमी के साथ ये, ठीक है, ईजी फील नहीं कर रहा है, कन्वीनियंट फील नहीं कर रहा है, तो कहीं बड़ा सा समूह को, बड़े से बड़ा कोई ग्रुप को, या कोई ऐसा कहीं कुछ धरना प्रदर्शन कुछ और कुछ होता है, वहाँ कैसे ये हैंडल कर पाएगा। ठीक है, अभी तो तुम लोग फील्ड में कई बार देखे होंगे, अंचल अधिकारी को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, SDM को, फिर थाना इंचार्ज को, DSP को, कभी कभी ADM साहब को, DM SP को भी फील्ड में जा कर के सब चीज़ को हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अपर लेवल के पदाधिकारियों को तभी हैंडल करने के जाना पड़ता है जब नीचे वाला उसको नहीं कर पाता है। तो आपके अंदर उसी योग्यता होनी चाहिए, आपके अंदर उसी क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर ये टैक्टफुलनेस, डिप्लोमेटिक अप्रोच आपके अंदर होना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को हैंडल करने में सक्षम हैं, अपना बचाव करते हुए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, ये भी शामिल है उसमें। ठीक है, ये सब कभी कभी जब क्वेश्चन आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे, आंसर में शामिल हो जाएगा कि अपना बचाव करते हुए का मतलब होता है अपने जान माल की सुरक्षा रखते हुए, यानी कि अपने जाके हम कहीं शहीद हो जाएंगे पहले। ये आंसर में भी नहीं बोलने का रहता है और रियल में भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बॉर्डर पर तुम लड़ने नहीं जा रहे हो। बॉर्डर पर जो लड़ने जाता है वहाँ भी गोली दुश्मन को मारना है, कि अपने, है ना, हम ऐसे जानबूझ के सामने खड़ा हो जाएंगे। लड़ते लड़ते मर जाना अलग चीज़ है, लेकिन दुश्मन के सामने खड़ा होकर के घोड़े गोली खा लेंगे हम, कि अंतिम गोली तक लड़ते रहेंगे। यहाँ भी अंतिम समय तक सरकार के लिए काम करना रहता है, अंतिम समय तक जूझना होता है, लड़ना होता है, ठीक, समस्याओं से। बॉर्डर पे तो दुश्मनों से लड़ते हैं, यहाँ पर अपने लोगों से ही हमको
जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, कभी कभी मतलब सामना करना पड़ता है, तो वहाँ हमारा अप्रोच दुश्मनों वाला नहीं होना चाहिए। सब यही नोट करने का चीज़ है। देखो बात बात में बातें आ जाती हैं सामने कि वहाँ तो हम दुश्मन से लड़ रहे हैं, यहाँ तो तुम्हारा भाई है, बहन है, पड़ोसी है, अपने लोग हैं, उनको किसी तरह का प्रॉब्लम है, उनको सरकार से शिकायत है, उनके अधिकारों का कहीं हो सकता है हनन हुआ हो सकता है उनके कुछ बेनिफिट्स है जो उनको नहीं मिला हो, उनकी बातें नहीं सुनी गई हो कहीं, है ना, तो उनको समस्याएं हैं, दिक्कत हैं, तो हमें उसी भाव से देखना होगा, न कि उसको हम लोग विरोधी मानेंगे या नेगेटिव अप्रोच रखें। क्लियर है ना? तो इस यही अप्रोच अगर हमारा डेवलप हो जाए तो रियली तुम बेहतर ऑफिसर भी बनोगे, मतलब बेहतर तुम्हारा पर्सनालिटी अपने आप हो जाएगी और इंटरव्यू में अपने आप ही आंसर अच्छा आएगा ही आएगा। क्लियर है? बाकी और कोई क्वेश्चन है तुम लोग तो क्वेश्चन भी तुम पूछ सकते हो, अभी बाद में और बात करेंगे। जैसे अगर दिल्ली पोल्यूशन या अरावली के बारे में पूछे तो कैसे डील करें? क्या अरावली के बारे में जो समस्या चल रहा है, कौन सी के बारे में? अरावली अरावली, जो कटाई वाला है, हाँ, उसके बारे में प्रश्न पूछेगा कि ये समस्या को कैसे बताएंगे सर, या दिल्ली पोल्यूशन के बारे में सरकार के समर्थन में जवाब कैसे दे सकते हैं? अब देखो हमारे दिल्ली में पॉल्यूशन है, ठीक है, तो बताना है